नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज 4 नेशन पर। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बिहार में दो गठबंधन है, एक महागठबंधन तो दूसरा एनडीए, और दोनों ही गठबंधन में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में बीते कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता मौजूद हुए थे और कहा यह जा रहा था कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति अंदर खाने तय हो गई। 15 तारीख को आधिकारिक रूप से ऐलान होगा कि महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और उससे ठीक पहले 9 और 10 सितंबर को कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में बड़ी बैठक करते हैं। दरअसल ये बैठक इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि उस तरीके से तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करने को लेकर लगातार आरजेडी के नेता दबाव बना रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस नई रणनीति के तहत बिहार में काम कर रही है। और समय समय पर जब कांग्रेस के नेताओं से ये पूछा जाता है कि आखिर महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, तब महागठबंधन से आवाज आती है, यानी आरजेडी की तरफ से आवाज आती है तेजस्वी यादव। उप मुख्यमंत्री कौन होगा, तो गाहे बगाहे मुकेश सहनी समय समय पर कहते हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तब मुकेश सहनी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और ऐसे में कांग्रेस लगातार बिहार में नई रणनीति के तहत काम कर रही है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन का दूसरा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस है। 2020 चुनाव की बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस 70 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ी थी, महज 21 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। और ऐसे में इस बार जब 2025 के विधानसभा चुनाव होने हैं तो कांग्रेस एड़ी चोटी एक कर रही है, लगातार बिहार में यात्रा कर रही है। नए नए रणनीति के तहत बिहार में शिक्षा, पलायन और रोजगार को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी लगातार बिहार वासियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। और ऐसे में इसी में माना जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस बड़ी बैठक करती है, बिहार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक किया, और दरअसल चर्चा ये हुई कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को अब कम सीटें मिलेगी, यानी जो कांग्रेस कल तक कह रही थी कि 2020 में जितने सीटों पर चुनाव लड़े थे उससे कम पर समझौता नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नई पार्टियों को जगह दी जा रही है, इसलिए पुराने पार्टियों को, जो पार्टी पहले से है, उसे थोड़ा सा सीट जो है और समझौता करना पड़ेगा। और ऐसे माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 66 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई गई कि 66 सीटों को अधिक से अधिक कैसे जीती जाए, और जीतने वाले सीटों पर उम्मीदवार कौन से होंगे, स्क्रीनिंग कमेटी भी तय कर दी गई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पहले ही 45 सीटों का अल्टीमेटम कांग्रेस ने आरजेडी को दे दिया, तेजस्वी यादव को दे दिया कि ये 45 सीटों पर कांग्रेस हर हाल में चुनाव लड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस का यह भी दावा है कि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत रही है, जिन सीटों पर कुछ वोट का फासला रहा है, उस सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में देखिए किस तरीके से अब दिल्ली में 2 दिनों तक बैठक चली। कहा जा रहा है कि इस बैठक में मंथन हुआ कि कौन से कैंडिडेट कहां चुनाव लड़ेगा और कौन से कैंडिडेट को कांग्रेस टिकट देगी। तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक होता है, राहुल गांधी मौजूद होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद होते हैं। खास बात यह है कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं, कई बार कांग्रेस के झंडा लिए बिहार में आंदोलन करते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें भाव नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, देखिए पहली बार कांग्रेस के बैठक में पप्पू यादव शामिल हुए हैं, और पप्पू यादव भी सीएम कैंडिडेट को लेकर कह दिए कि जब चुनाव होगा तो जनता तय करेगी। तो वहीं चुनाव से पहले बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाता है, कांग्रेस प्रभारी को बदला जाता है, कृष्णलला बरू ने भी कई बार कई मंचों से कहा है, कई मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि चुनाव होने के बाद महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय होगा। और जब 2 दिन तक बैठक चली तब भी इस बात पर भी चर्चा हुई कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खुलासा नहीं किया गया। जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक हो रही थी, 2 दिनों तक इस बैठक के बाद भी यह तय नहीं किया गया कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। सीटों पर चर्चा हुई, उम्मीदवार पर चर्चा हुई, बिहार में अधिक से अधिक सीट कांग्रेस कैसे जीते इस पर चर्चा हुई। कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन बैठक के बाद तय यही हुआ कि जितने सीट कांग्रेस को मिलेगी उन तमाम सीटों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े और अधिक से अधिक सीट जीते। उम्मीदवार का सर्वे कैसे हो और कौन सा उम्मीदवार कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन सीएम कैंडिडेट को लेकर देखिए बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णलला बरू ने कहा कि यह तय जनता करेगी, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद तय हुआ कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उधर मुकेश सहनी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम 7 सीट और उप मुख्यमंत्री चाहिए,
तो तेजस्वी यादव की तरफ से यानी राजद के कई बड़े नेताओं ने कहा कि ये जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव उसमें मुख्यमंत्री बनेंगे। बीते दिन बिहार में 16 दिनों तक राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव यात्रा करते हुए, यात्रा के दौरान भी तेजस्वी यादव कई मंचों से खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करने की बात करते हैं, जब लोगों से संवाद करते हैं। लेकिन राहुल गांधी से जब सवाल किया जाता है तो राहुल गांधी इस पर चुप्पी साध लेते हैं। और देखिए 15 सितंबर वो दिन होगा जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है लोगों के सामने आएगा, यानी बिहार वासियों के सामने आएगा। कहा जा रहा है कि आधिकारिक रूप से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो 15 सितंबर को तय होगा। और इससे ठीक पहले कांग्रेस देखिए किस तरीके से 2 दिनों तक बैठक करती है, और बैठक में तय कर लिया गया है कि कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यानी कांग्रेस अंदर खाने तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस कैंडिडेट का नाम भी जो है वो पूरा कर लिया है कि कौन से कैंडिडेट कहां चुनाव लड़ेगा, कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कौन सीट जो है वो कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।